टाइम मेरे पास आशा और रसोइया बड़े पैमाने पर जिलाधिकारी कार्यालय इटावा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या समस्या है मैं कहूंगा बहन जी से का आप देश के सामने रखें, माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात चैनल के माध्यम से रखें। बहन जी, मैं आशा संघनी कर्मचारी यूनियन की प्रदेश मंत्री आशा संघनी संगीता। मेरा माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आशा संघनी को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया दिया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा दी जाए, जो कि इन्हें केवल आशाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में मात्र 2,000 रुपया मिलता है और आशा संघनी को 7,000 रुपया मिलता है। एक आशा संघनी को लगभग 15 से 10 किलोमीटर दूर तक आशा विजिट के लिए जाना पड़ता है, जिसमें उनका उतना यात्रा भत्ता ही लग जाता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आशा संघनी को स्कूटी दी जाए, जिससे वो अपने विजिट को पूरा कर सके। और पूरे महीने आशा संघनी से काम लिया जाता है, केवल 24 विजिट का ही उन्हें पैसा दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन करना चाहती हूँ, जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तभी हमारा पैसा डाला जाता है, अन्यथा की स्थिति में हमें पैसा नहीं दिया जाता है। 4-4, 5-5, 6-6 महीने हो जाते हैं, आशाएं बेचारी भूखमरी की कगार पे आ जाती हैं, मजबूर होकर उन्हें हड़ताल और प्रदर्शन का रूप लेना पड़ता है। क्या इटावा में धरना प्रदर्शन है कि पूरे प्रदेश में? आप नहीं सर, आज ये हमारा हड़ताल और धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। और फिर भी आज भी हम आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, 16 तारीख को विशाल काम बंद हड़ताल है हमारी। सभी आशा, रसोइया, जितने भी ट्रेड यूनियन स्कीम वर्कर्स हैं, वो सभी इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम क्या वेतन दे रही है सरकार आपको? इस टाइम हमें 10 महीने का वेतन मिलता है, बहुत ही कम वेतन मिलता है। 2,000 रुपए मात्र रसोइयों के हैं। 2,000 रुपए आशा रसोइयों के 2,000 रुपए हैं। कितना ड्यूटी लेती है सरकार आपसे? 24 घंटा 9 से 3 बजे तक लेती है। मैं राज्य सरकार से आह्वान करूंगा कि 2,000 में ये रसोइया और आशा अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, जहाँ के हमारे देश में बहुत सारा वेतन दिया जाता है। तो इन्हें भी करीबन कितना वेतन मांगे आपका? 26,000 की मांग है मेरी। 26,000 की मांग है। 26,000 आशा रसोइयों के लिए मांग है कि आज की महंगाई देख के माननीय प्रधानमंत्री को 2,000 रुपए उनके लिए कुछ नहीं है। इतना पूरे दिन हम लोग काम करते हैं, साफ सफाई से मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों का कोई मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। WHO के अनुसार एक व्यक्ति को जीने के लिए कम से कम 5 से 6,000 रुपया की जरूरत होती है। एक आशा रसोइया संघनी बहनों पे कम से कम 5 से 6 लोग निर्भर हैं। तो इसी के आधार पे मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से अनुरोध करना चाहूंगी कि हम राजगद्दी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं, जो एक छोटी जरूरतों के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये मांग रहे हैं। और हमारी आशाएं बहनें दुखी हैं, जो कि अपना मुख से खुद बयान करना चाहती हैं। क्या कहूँगी बताइए? कहे कि ये कह रहे हैं कि हम मोदी को या माननीय मंत्री जी को ये मालूम नहीं है कि आशा कोई कर्मचारी है कि नहीं है। वैसे सारा काम देने के लिए तो हक है और पैसा के लिए नहीं है। 3 महीना से हम लोग भटक रहे हैं, एक पैसा नहीं आ रहा है। CSC पे बोलो तो CSC वाले सब लड़ते हैं, कहते हैं कि अभी तुम्हारा पैसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम ये बताओ, काम करें, किस काम से काम करें? घर से पैसे हम मांगे तो हमारे घर वाले हमको दे देंगे? सुबह हम निकलते हैं, बासे भूखे सारे दिन लगे रहते हैं। हम आशा दोनों के लिए बजट नहीं आया, आशा और रसोइया किसी के लिए? किसी का नहीं आ रहा। 3 महीना हो गए, एक पैसा नहीं आ रहा है। आशा को इतना काम सौंप दिया है कि इतना बड़े अच्छे बिन पर नहीं होगा। हर कर्मचारी को आशा पकड़ते हैं। 2 महीने का काट के रसोइयों को 2 महीना काट के 2 महीना 10 महीना का वेतन दिया जाता है। 12 महीने के हमें पैसे चाहिए। कितना पैसा देते, कितने महीने? 10 महीने के पैसे आते हैं हमारे पास। मैं कहूँगा राज्य सरकार से कि ये आशाएं बड़े पैमाने में भी रसोइयों को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। अगर वो जल जाती हैं तो कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई भी आराम नहीं मिलता। कहीं जाने का भी मन करता है तो अध्यापक कहते नहीं जाएंगे, हम आपको हटा देंगे।
मतलब अपनी मांगों को लेकर हम किसी के पास जा नहीं सकते हैं, ना जिलाधिकारी के पास जा सकते, ना मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं, क्योंकि अध्यापक बीएसए से कह दो हमें टाइम से पैसा दो, वो कहते हैं ऊपर से रेंज नहीं आई, आपका पैसा नहीं आया, हम कहाँ से दें। तो मुख्यमंत्री को ये नहीं दिखाई देता, प्रधानमंत्री को, कि उनने अयोध्या में दिवाली मनाई थी, लाखों के दिए जलाए थे। उन्होंने सोचा कि रसोईया और आशाओं घर पे दिया जला कि नहीं जला, उनके यहाँ तेल के लिए पैसा था कि नहीं था। नहीं, हम मानते हैं, अच्छी बात है, राम मंदिर बिठाला गया, राम जी बिठा ले गए, उनके भगवान हमारे भी भगवान है, लेकिन यहाँ भी हमारा मानदेय दे देते। मानदेय देने के बाद भी खुशहाली हमें भी होती कि राम आए तो हमारे घर हमारा वेतन भी आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आशाएं बहना और जो रसोइयां हैं वो कह रही हैं कि जब दीपावली पे अध्यापक हम लोगों को अत्याचार करते हैं, रसोइयों पे किसी के ऊपर दाल डाल देते हैं, किसी को जाने नहीं देते हैं। कहाँ दाल डालिए? माता जी खड़ी है, पूछो है सैदपुर नगला पीर जी में। अच्छा, दाल डाल लिया। दाल डाल दी। क्या है? शाहीन बेगम। मैं कहूँगा राज्य सरकार से और बीएसए इटावा से, जो अध्यापक अगर किसी रसोइया के ऊपर दाल फेंक देता है, ऐसे अध्यापक पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये आशा बहनें जनवरी में छुट्टी होती है, 1 महीने की पूरी, जनवरी और जून की। मतलब हम लोग सरकारी कार्य करते हैं तो हमें कर्मचारी का दर्जा चाहिए। अध्यापक भी घर में रहते, छुट्टी होती है 1 महीने की, और जून की भी छुट्टी होती है, अध्यापक घर पे रहते। अध्यापक को पैसा बराबर दिया जाता है, रसोइयों का मानदेय क्यों काट दिया जाता है? ये चीज हम मुख्यमंत्री से कह रहे हैं, कर्मचारी का दर्जा हमें भी दीजिए, हमें भी सम्मान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी जो माताएं बहनें हैं वो कह रही हैं कि हमें कर्मचारी का दर्जा दो। जो आशाएं बहनें हैं और रसोइया हैं वो कह रही हैं कि 2000 से हमारे बच्चे नहीं पलेंगे। राज्य सरकार को ध्यान देना होगा। ये लोग करीबन 25,000 रुपये प्रति महीना की मांग कर रहे हैं, और जो रसोइया लोगों को टीचर परेशान करते हैं उनके खिलाफ भी ये लोगों ने बोला है। ऐसे कोई भी, मैं टीचरों से भी कहूँगा ये बहुत गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी समस्याओं पर ध्यान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 जिलाधिकारी कार्यालय इटावा उत्तर प्रदेश।